माशाल्लाह ग्रेट सर। जो चीज़ मैं चाह रहा था कि आंसर की जो है ना एक्सप्लेनेशन मौजूद हो, वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मौजूद है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई फील सेटिस्फाइड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद मज़हर सलीम एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर MBBS। आज मैं आपको गाइडेंस देना चाहता हूँ MD-CAT के बारे में और सब्जेक्ट है मेरा बायोलॉजी। बायोलॉजी के बारे में मैं जो टिप्स देना चाहता हूँ वो सबसे पहले तो ये है कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको क्रैमिंग करनी पड़ती है, आपको रिटेन करना पड़ता है और बार बार रिविजन करनी पड़ती है, क्योंकि बायोलॉजी के MCQs में ऐसी चीज़ें आती हैं कि जो आपकी सिर्फ जो भी आपकी रेफरेंस बुक्स है, टेक्स्ट बुक्स हैं, उसकी लाइन्स हों। इसलिए सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने अपनी टेक्स्ट बुक को बिल्कुल रिटेन कर लेना, उसकी 2-3 मरतबा रिवीजन कर लेनी है, ठीक है। और जिस तरह के हमें पता है कि MD-CAT हमारा नेशनल लेवल पे होता है, तो किसी भी प्रोविंस की बुक से हमारे MCQs आ सकते हैं। सबसे पहले आपने तो अपनी एक मेन बुक रखनी है और उसको पक्के से अच्छी तरह तैयार कर लें। और जो दूसरी बुक्स हैं उनको आप अगर पढ़ें और उनमें से अगर आपको कोई न्यू पॉइंट्स मिले तो आप अपनी मेन बुक पे स्टिकी नोट्स पे उधर वो पॉइंट्स लिख लें और उनको अच्छी तरह तैयार करने की कोशिश करें। दूसरी बात ये बायोलॉजी में प्रैक्टिस की जैसे हमें पता है कि प्रैक्टिस से ही हमारी सक्सेस मिलती है हमें, और इसी तरह से चीज़ें पक्की भी तैयार हो जाएंगी। इसलिए बायोलॉजी की आपने रोजाना थोड़ी ना थोड़ी कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करनी है। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बायोलॉजी में पिक्टोरियल मेमोरी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि बहुत से बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जिनकी अगर आप टेक्स्ट बुक से पिक्चर्स को अगर आप याद कर लें तो उससे रिलेटेड जो भी MCQs होंगे, कुछ भी सिनेरियो होगा, वो आप अच्छी तरह उसको सॉल्व कर सकते हैं। और बात मैं आगे बताना चाहता हूँ। और सर आपका यानी मेरिट नंबर क्या था आपके MD-CAT में, कितने मार्क्स थे, ये भी बताएंगे काइंडली आप। मैंने MD-CAT 2022 में दिया शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी से और मेरे मार्क्स 192 थे। प्रोविंशियल मेरिट नंबर मेरा 2043 था और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेरा मेरिट नंबर 25 था। और आप यानी पर्सनल एक्सपीरियंस देना चाहें कि आपने बायोलॉजी को किस तरह से यानी टैकल किया, यानी इसके MCQs भी क्योंकि मैक्सिमम होते हैं। जैसा कि हमें पता है कि बायोलॉजी के MCQs सबसे अबाउट 68 MCQs होते हैं, तो मेजर प्रोपोर्शन बायोलॉजी का ही है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान आपने बायोलॉजी पे ही देना है। इसके हर टॉपिक को आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि इससे किसी तरह भी MCQs आ सकते हैं, तो आप इस एबल हो कि आप हर MCQs को सॉल्व कर सको। अपनी मेमोरी को आपने स्ट्रॉन्ग रखना है और इसकी बायोलॉजी की जितनी मरतबा आप रिवीजन कर सकते हो आपने कर। और आप बायो को टाइम कितना देते थे, यानी सबसे ज्यादा टाइम बायो को देते थे आप टाइम? जी, बायोलॉजी को मैंने अपने शेड्यूल में सबसे ज्यादा टाइम बायोलॉजी को ही। और नोट्स वगैरह आप कैसे बनाते थे? नोट्स बनाने का मेरा तरीका ये था कि क्योंकि मैं किप्स अकेडमी में पढ़ता था, तो किप्स अकेडमी के नोट्स से बायोलॉजी के उसी को मैंने अपनी एक एज अ रेफरेंस है ना मेन बुक बना लिया, और जो भी अगर पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की बुक्स और फेडरल टेक्स्ट बोर्ड की बुक्स पे जो भी मुझे पॉइंट नहीं मिलते थे उसको मैं याद करके स्टिकी नोट्स पे उस बुक पे लिख लेता था, ताकि मेरे नोट्स एक ही जगह पे कंपाइल हो जाए और आखिर में मुझे रिवीजन करने में मुश्किल ना आए। और MCQ कैसे किस तरह के आए थे आपको, यानी हमारी बारी डिफिकल्टी लेवल क्या था? डिफिकल्टी लेवल इस बार बायोलॉजी का आसान था, मगर इस बारे में कुछ हम श्योरिटी नहीं है कि आपकी बारी ये कैसे आए। तो आपने पूरी तरह तैयार रहना है, हर तरह के MCQs की आपने प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो वर्ड बेस्ड हो या कोई भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो या भी कोई सिनेरियो बेस्ड, आपने हर तरह के MCQs के लिए प्रिपेयर। और यानी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती थी आपको गूगल वगैरह से, अगर इंटरनेट या यूट्यूब से? बायोलॉजी और MD-CAT के बारे में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इसकी तैयारी के लिए मैंने इंटरनेट से बहुत मदद ली। मुझसे जो भी MCQ सॉल्व नहीं होता था, ये जो मुश्किल होता था, वो मैंने गूगल से ही सर्च किया और उधर से उसके बारे में रिसर्च की और उससे मुझे उसका आंसर। आखिर पे आप कोई बायोलॉजी के इंपॉर्टेंस में कुछ भी कहना चाहें जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस था? पर्सनल एक्सपीरियंस ये बायोलॉजी के इंपॉर्टेंस के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये मेन सब्जेक्ट है और आगे MBBS में भी आपको इसी से रिलेटेड पढ़ना है, तो इस पे आपकी अगर ग्रिप अच्छी होगी तो आपका एक पहली बात तो आपका MD-CAT अच्छा होगा, और इंशाल्लाह जब आपका MD-CAT में MBBS में एडमिशन हो जाएगा तो ये आपको आगे फर्दर लाइफ में भी हेल्प करेगी। और साथ MD-CAT सेशन तमाम ज़बरदस्त है, इसमें क्लासेस की जो क्वालिटी है ज़बरदस्त है, उसके अंदर ऐसे महसूस होता है कि जैसे हम फिज़िकल पढ़ रहे हैं। इसमें मुझे अच्छी तरह क्वालिफाइड टीचर मुझे मिले हैं। The teachers are providing a good stuff for all the subjects according to PMCC.